वेटेज देखो, राइट, व्हाट इज योर वेटेज, तो वो खास देखो। नाउ योर वेटेज ऑफ 6 मार्क्स, ये क्वेश्चन, वन क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, वन क्वेश्चन of 2 mark and one question of 3 marks, right? तो all together इतने आपके राइट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप पोलिनोमियल में स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बता दूं, राइट, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है और आप लोग शेयर कर सकते हो, राइट। I think it depends on degree. First of all, right, let me tell you, this is said to be a linear equation. Ax plus b equal to 0 is a linear. अब linear किसको बोलते हैं? Those who are having power 1, it is said to be a linear. Linear equation means it has got at most one root. अब at most का मतलब बहुत important है. At most मतलब के इसको at the most सबसे ज्यादा से ज्यादा एक ही रूट हो सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक रूट के अलावा दूसरा नहीं भी हो सकता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल ये x इक्वल टू 0 भी हुआ, या तो x इक्वल टू 1 भी हुआ, या तो x इक्वल टू कोई रूट हुआ ही नहीं, ऐसा। नाउ ax प्लस b इक्वल टू 0 लीनियर है, तो इसको कैसे लिखे? ax इक्वल टू माइनस b, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेर माइनस बी को हम लोग ये इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, राइट। क्या बोलेंगे? माइनस कांस्टेंट अपॉन ए को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ए एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल एट मोस्ट? तो एट मोस्ट ओनली वन रूट, that means it has got no root also sometime. And what is the standard form of equation? Ax plus b equal to 0, right? That means ax equal to minus b, x equal to minus b by a, that means minus constant upon coefficient of x, like that. ऐसा हुआ। अब अगर आप लोग देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में शेयर कर रहा हूं तो मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो 4x plus 2, राइट, 3x plus 5, राइट, 4x plus 7, ये सब लीनियर के एग्जाम्पल है। इसके नीचे अगर आप लोग पढ़ते जाओ, राइट, तो डिग्री 2, अब ये क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जरा ध्यान से देखना। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, it has got degree 2. That means how many root at most possible? Root at most possible 2. That means it may have 2 root, it may have 1 root, or it may not have even any root. At most का मतलब हुआ, at most 2 root का मतलब हुआ, right, it has 2 root or 1 root or no root. That means एक आपका फॉर्मेट हो गया कि नंबर ऑफ डिग्री या तो नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ डिग्री और नंबर ऑफ पावर इक्वल टू नंबर ऑफ एट मोस्ट रूट, राइट। कौन सा रूट? एट मोस्ट रूट, ये आपको याद रखना है, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ एट मोस्ट रूट, जरा ध्यान से देखो। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ये खास याद रखना है आपको, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पावर और नंबर ऑफ डिग्री और राइट और पावर और डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ एट मोस्ट रूट। अब क्वाड्रेटिक के राइट स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a is not equal to 0 and a, b and c belongs to R. अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो मेंशन द कंडीशन, राइट। अगर आप लोग देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a is not equal to 0 but a, b and c belongs to R. यहाँ पे राइट किसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं? तो कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को बोल सकते हैं। रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 7 हो तो भी चलेगा। कोएफिशिएंट कैन बी ए रियल नंबर, कोएफिशिएंट कैन बी ए रियल नंबर, बट पावर ऑफ x शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन और इवन लेस देन 2। अब से फॉर एग्जांपल राइट आप ऐसा लिखे
कि भाई √3x² प्लस 5√x+7 क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? आपको ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं। √3x² तो √3 is allowed क्योंकि it's a real number of coefficient of x², but √x is not allowed because x should be in power of 2, 1 or like that. It should not be right in that form. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम लोग बोलेंगे नो। अब देखो 1/x² + 2x + 1 क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये भी हम लोग ना बोलेंगे। क्यों? बिकॉज व्हेन इट गोज अप इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल ऐसा भी आप बोल सकते हैं, राइट? या तो फिर आपको ऐसे बोला जाए कि √x+2 क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो हम लोग बोलेंगे नो। क्या ये क्वाड्रेटिक या तो क्या ये पोलिनोमियल है x² + 2x + 3? तो हम लोग बोलेंगे नो, क्योंकि ऊपर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? दिस हाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब इट हैज गॉट डिग्री 2, राइट? अगर मान लो आपका ये क्वाड्रेटिक में ऐसा भी हुआ x² - 2 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो हम लोग बोलेंगे यस, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। रीजन, राइट? यहाँ पे भले आपका x का कोई भी कोएफिशिएंट या तो x नहीं है, बट x का पावर 2 तो है। व्हाट इज अवर प्राइम कंडीशन? a शुड नॉट बी 0, a b c आर रियल नंबर, मतलब कि ये आपका क्वाड्रेटिक है। पर अगर आपको ऐसा पूछे कि 5x + 6 = 0, इज इट अ क्वाड्रेटिक? तो हम लोग बोलेंगे नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, but it is a linear equation, right? जैसा आपका फर्स्ट पार्ट मतलब कि फर्स्ट पेज खत्म होने की तैयारी है। अब देखो क्यूबिक को देखो, राइट? तो क्यूबिक का क्या है? तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका, राइट, ax³ + bx² + cx + d = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब कि व्हाट इज द पावर या तो डिग्री? इट हैज गॉट 3। That means how many at most 0 it has? How many at most 0? तो at most 0 का मतलब हुआ it has got power 3। तो कितने 0 मैक्सिमम हो सकते हैं? 3। That means इसको 3 0 भी हो सकते हैं, इसको 2 0 भी हो सकते हैं, इसको 1 0 भी हो सकता है, और इसको no 0 भी हो सकता है, राइट? no 0 भी हो सकता है। That means आपको at most वर्ड वो MCQ के लिए खास देखना है। Is that clear? अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा ax4 + bx³ + cx² + dx + e, ये कौन सा पावर वाला है? तो इसको हाउ मेनी एटमोस्ट रूट्स आर देयर? अगर आपको ऐसा बोला कि एटमोस्ट रूट इसका ज्यादा से ज्यादा, राइट, पावर कितना है? तो 4। तो व्हाट कुड बी, राइट, इस डिग्री 4, पावर 4। तो हाउ मेनी रूट एटमोस्ट पॉसिबल? तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एटमोस्ट रूट कितना है? 4, राइट? अब आप लोग पेज नंबर 2 पे चले जाएं, राइट? यहाँ पे देखते हैं आगे। क्यूबिक आ गया आपका, राइट? यहाँ पे आप अंडरलाइन करें खास, ये जो है ना, ये देखो px = x = k एंड इट इज डिनोटेड बाय pk। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि सॉरी, नोबडी शुड गो फॉर एनोटेशन, हाँ, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम करेगा। अब देखो वो आप अपने आप कर लेना, थोड़ा तो याद रखो, 45 मिनट का सेशन। मतलब क्या, अगर P4 = 0 का मतलब क्या हुआ? 4 is a 0। P5 = 0 का मतलब क्या हुआ? 5 is a 0। 0 मतलब कि 0 नहीं, रूट ऐसा बोलते हैं। I have been insisting you guys don't request for annotation, please don't request। तो 0 ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग देखेंगे कि 5 है तो 5 is a 0, P5 -4 है तो -4 is a 0। आपको ऐसे सम्स लास्ट ईयर देखे होंगे कि P -4 ढूंढो, तो आपको कोई भी एक पोलिनोमियल होगा x³ x², उसमें आप x के बदले कौन सी वैल्यू लेंगे? वही 4 -4 3 2 ऐसा। और इसके नीचे आप लोग खास वो आफ्टर द क्लास इज ओवर प्लीज डू नॉट डिमांड एनोटेशन,
ये देखो ax प्लस बी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, और इसको कैसे लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ राइट एक्स। इसको अगर ऐसे देखते जाए तो अभी हम लोग ग्राफिकल की ओर जाने वाले हैं, राइट। तो ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल की ओर जाएंगे पेज नंबर 22 पे, और इसके पहले राइट मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट मे बी आस्क्ड एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। तो क्या 1 मार्क में पूछ सकते हैं, अगर ऐसा पूछे कि दोज हु आर हैविंग पावर k, if power k is there, what is the right maximum root? तो कि पावर क्या होगा, पावर नंबर ऑफ डिग्री या तो पावर इक्वल टू एट मोस्ट रूट। तो अगर पावर k है तो यहाँ पे क्या आएगा k। अगर मान लो n+1 है, इफ इट इज n+1, तो राइट एटमोस्ट रूट कितना होगा, n+1 रूट। अगर यहाँ पे k+1 है तो एटमोस्ट रूट कितना होगा, k+1। अगर आपकी नंबर ऑफ डिग्री राइट x की नंबर ऑफ डिग्री मान लो कि k+5 है, तो हाउ मेनी रूट एट मोस्ट, तो कि एट मोस्ट कितना होगा, k+5। Here one should note down this one, and this is very important. अब अगर आप लोग ग्राफिकल देखें तो पहला अपने जो मैंने स्क्रीन शेयर की है राइट, वो पहला ग्राफ अगर आप लोग देखेंगे तो किसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ राइट लीनियर। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, इवन इन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 नेवर माइंड, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे, बट तो क्या पूछ सकते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो इक्वेशन है, व्हाट इज दैट, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप मन चाहिए वैल्यू ले लो, 3 4 5 x y, x के बदले 0 ले तो 3, x के बदले 1 ले तो 5, x के बदले -1 ले तो 3 - 2 राइट 1, x के बदले राइट -2 ले तो 2 2 से -4 प्लस 3 -1। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेरी सिंपल सा ग्राफ है राइट, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, x में ये -1 और ये -2 और यहाँ पे -1 एट मोस्ट। 0,3 प्लॉट करते हैं, 0,3 ये रहा, 1,5 ये रहा राइट, -1,1 ये रहा और -2, -1। अगर देखेंगे आप लोग राइट, तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इट हैज गॉट। तो आप लोग देखो तो लीनियर का हमेशा ग्राफ अपनी स्क्रीन पे भी देखोगे और उनका एकदम डिसेंस लगता है क्योंकि मैंने बिना स्केल से किया है। तो योर ग्राफ ओवर हियर इज स्ट्रेट लाइन एनीवेयर इन द प्लेन, योर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एनीवेयर इन द प्लेन। तो याद रखना है, आपका लीनियर का खत्म हो गया, लीनियर का ग्राफ कैसा हो सकता है, तो स्ट्रेट लाइन एनीवेयर इन द प्लेन। बी केयरफुल, और हाउ मेनी रूट एट मोस्ट पॉसिबल फॉर लीनियर, तो कि 1 एंड ओनली 1। और ऐसा पूछे कि क्या उसको 0 रूट्स हो सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट मे पॉसिबल राइट। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ग्राफ भी आपने देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लिया, y इक्वल टू ax प्लस बी, आपने माइनस बी बाई ए पिछले पेज पे भी देखा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी दैट इंटरसेक्ट x एक्सिस। अगर देखो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस वन, ये y एक्सिस को कितने भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, कितने भी पॉइंट में, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, x एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो ही उसका सॉल्यूशन रहेगा, माइंड वेल, एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन रहेगा राइट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। नाउ वैसा आप लोग देखो तो हम लोग आ पड़े हैं सेकंड पे, मतलब कि क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन पे, तो इसका ग्राफ देखते हैं, लुक एट दिस। ऑल द स्टूडेंट्स राइट, ट्राई करना इसको। यहाँ पे एक इक्वेशन है
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर मैं नहीं भी प्लॉट करूं तो चलेगा, बट बॉड आखिर बॉड होता है। ये आपका x और ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट करूं, सब लोग बराबर ध्यान से देखना है, आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन भी है। अगर मैं यहाँ पे राइट 0 लेता हूं, 0 0 तो माइनस 4 आया, राइट। फिर अगर मैं माइनस 2 लेता हूं, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 6 एंड माइनस 4, 4 4 कैंसिल तो कितना है 6, राइट। आवाज आनी शुरू हो गई। देन इफ आई टेक माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3 4, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका आ गया 0। अगर मैं 2 लूं, जैसे माइनस 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 टू 6 माइनस 4, 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस 6, राइट। और एक अगर हम लोग ले लेते हैं 4 लेते तो 4 का स्क्वायर 16, 4 इज 12, 12 एंड 4 तो ये भी 12, 4 और 16 कट हो गया तो आपको मिला 0। आई थिंक इतने ग्राफ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करना चाहेंगे। हाँ, आपका y जो है वो 6 और माइनस 6 तक है, मतलब कि मुझे बीच में से ही ड्रॉ करना पड़ेगा अप टू दिस। ये आपका स्केल y x x सब बराबर लिखना है, ये 1 राइट, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये माइनस 1, ये माइनस 2, ये माइनस 3, ये माइनस 4, माइनस 5 एंड शायद यहाँ नहीं भी दिखे माइनस 6, एज्यूम कर लेना। यहाँ पे माइनस 1 राइट, माइनस 2 और माइनस 3, इट्स ओके। स्टार्ट प्लॉटिंग 0 माइनस 4, मतलब कि ये रहा, माइनस 2 एंड 6, मतलब कि ऐसा है, माइनस 1 एंड 0, ये रहा 2 एंड माइनस 6 एंड 4 एंड 0। अब देखो, डू नॉट यूज स्केल, फ्री हैंड में अच्छे है। यहां से अगर आप देखेंगे इट गोज लाइक दैट, तो कैसा ग्राफ आया, इसको बोलते हैं पैराबोला। पिलाबोला नहीं, पिलाबोला नहीं, पैराबोला। पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। अब जरा इसको ध्यान से सुनो, when your equation ax square plus bx plus c equal to 0, लास्ट ईयर 2019-20 के पेपर में पूछा था, if a greater than 0, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट प्लस है, जैसे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 जो प्लस है, तो आपका ग्राफ राइट, पैराबोला का ग्राफ ओपन अपवर्ड्स होगा। कौन सा होगा, ओपन अपवर्ड्स। और जब राइट मान लो कि ये ग्राफ आपका ऐसा हुआ लाइक दैट, आपका u नीचे की ओर, बराबर, तो व्हाट डू यू से, आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक का a लेस देन 0, ओपन, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। कौन सा हुआ ये, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर। तो ये आपका राइट क्वाड्रेटिक का ग्राफ हुआ, ये खास याद रखना, इफ योर a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a greater than 0, your graph will be parabola open upward, but if a is less than 0, then your graph ax square plus bx plus c equal to 0 open downward, right? Is that clear? यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको बता दिया, राइट। और खास देखना है कि इसके जीरो कैसे फाइंड करते हैं। देखो वैसे तो 1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वो हमको कुछ लेना देना ही नहीं है, बिकॉज व्हेन यू राइट y इक्वल टू p ऑफ x या तो f ऑफ x y इक्वल टू, तब आपको सिर्फ देखना है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, राइट, x एक्सिस को। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक एडिशनल समझा दूं, अगर गलती से ऐसा हुआ, देख लो, हाँ
कभी कभार कोई स्मार्ट राइट पूछ ले उल्टा x इक्वल टू पी ऑफ वाई, तब आपको क्या करने का, y एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करे वो ही रूट माना जाता है, तब x वाले पॉइंट नहीं। ये खास याद रख लेना या तो वीडियो में देखते जाना। if y इक्वल टू px, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू gx हुआ तो x एक्सिस जो अपना मीन है 99% केस में वही याद रखते हैं। एक 1% में आपको याद रखना है x इक्वल टू पी वाई, तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करें वही आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? नाउ थोड़ा ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं राइट, जो लास्ट टाइम की एग्जाम में कुछ कुछ लोगों ने राइट प्रॉब्लम किया था, मतलब कि उनका रॉन्ग गया था। अब अगर आप लोग दूसरे पेज पे अगर हम लोग चले जाए तो सब लोग देखें, अब यहाँ पे ऐसे 4 ग्राफ है, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो मैंने स्क्रीन शेयर की है। पहला वाला जो है अगर आप लोग देखो तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है और इसका ए कैसा है, लेस देन 0, ओपन डाउनवर्ड। दूसरा ग्राफ देखो राइट, ये आपका ऐसा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट जो मैं डार्क कर रहा हूं ना, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे पैराबोला ओपन अपवर्ड है, ए ग्रेटर देन 0। हाउ मेनी रूट्स आर देयर, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। नीचे आप लोग देखो, नीचे आप लोग देखोगे तो ऐसा एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होता है, लुक एट दिस, ए लिखा है। अब यहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने गड़बड़ की थी लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, कि ये एक ही पॉइंट है फिर भी ये क्वाड्रेटिक है, तो यस मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, a comma b comma c belongs to R and it has at most 2 root। at most का मतलब क्या हुआ, it can have 2 root, it can have 1 root like that। दूसरा भी मैं आपको 1 root वाला बता दूं, right, like that it can have 1 root। ये पैराबोला अपवर्ड मतलब a ग्रेटर देन 0, पैराबोला डाउनवर्ड बट यहाँ पे 1 रूट, यहाँ पे भी 1 रूट। और अब पेज नंबर सामने वाले पे चले जाए तो ये देखो आप लोग स्क्रीन के ऊपर में, यहाँ पे देखो ये दिस वन राइट, इफ यू कैन सी ये 2 रूट्स बट पैराबोला डाउनवर्ड, ये पैराबोला अपवर्ड 2 रूट, a डैश एंड a, यहाँ पे ओनली a 1 रूट, यहाँ पे ओनली a 1 रूट राइट। अगर हम लोग यहाँ पे जाए आगे और आगे स्क्रीन शेयर करो तो लुक एट दिस टू राइट, यहां आप लोग क्या देखते हो, क्या वो एक्स एक्सिस को टच करता है राइट, दोनों। अगर यहां पे ड्रॉ करो आप, इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, y equal to px is the main case, it does not intersect x axis, मतलब कि नो रूट, नो रूट है तो भी क्वाड्रेटिक है, वो खास ध्यान रखना। आई थिंक अतिका राइट, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तुमने पूछा था राइट। यहां में देखो दूसरे क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो ये ओपन वर्ड ओपन डाउनवर्ड है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, क्या वो एक्स एक्सिस को टच करता है, नहीं करता है, नो रूट्स है, इवन देन वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक ही है। क्वाड्रेटिक विद 2 रूट ओपन पैराबोला डाउनवर्ड, क्वाड्रेटिक विद 2 रूट ओपन पैराबोला अपवर्ड, क्वाड्रेटिक विद 1 रूट ओपन पैराबोला डाउनवर्ड, क्वाड्रेटिक यहाँ पे 1 रूट ओपन पैराबोला अपवर्ड राइट, ओपन पैराबोला अपवर्ड but does not intersect x axis, no root, open parabola downward does not intersect x axis, no root राइट। तो आपका पूरा का पूरा इसका राइट ग्राफिकल क्वाड्रेटिक का मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चल रहे हैं क्यूबिक के ऊपर, खास देखना क्यूबिक भी। क्यूबिक में अगर आप लोग देखेंगे सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax क्यूब bx स्क्वायर cx plus d where a is not equal to 0, a b c d belongs to R, ये खास बराबर। अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे राइट, दूसरा मैं आपको उस तरफ ले जाऊं क्यूबिक के लिए,
क्यूबिक देखो, राइट, तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो कि एक 1 एक्स एक्सिस पे देखना है, ये 2 और ये 3। एक का है कोऑर्डिनेट -2,0, 0, 0 और 2,0, मतलब कि एक के अगर आप लोग देखें तो 3 कोऑर्डिनेट हुए। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे दूसरे में देखो 2 है, एक ये, राइट, और एक ये, और सॉरी एक ही है 0, 0, सॉरी 0, 0, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक 1,0 और एक 0,0, राइट, 1,0 और 0,0, और वैसा ही एक ग्राफ आगे जाके भी मैं वो दूसरे पेज पे बता दूं, राइट। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल है, तो वेट करो, लुक एट दिस, मैं आपको थोड़े कैलकुलेटिव रूट भी बताता हूं, राइट। नाउ ये अगर आप लोग देखेंगे पहला वाला 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, दूसरे में अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो ऐसा करके ऐसा यहां से गया है। तीसरे में अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो ऐसा एक और 0 करके गया, मतलब कि 2 रूट हुए। एक भी ग्राफ क्वाड्रेटिक के नहीं है। जब भी जिगजैग वाले आए ना, ऐसे जिगजैग, मतलब कि समझ लेना ये आपके क्यूबिक के हैं, बराबर। अब हाउ टू फाइंड रूट्स, ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं जो आपको समझा दो, नॉन ग्राफिकल एमसीक्यू। अगर मान लो x³ - 4x = 0 है, क्या ध्यान से देखना, x³ - 4x, तो व्हाट इज कॉमन, x कॉमन, ब्रैकेट में x² - 4 = 0, इसके फैक्टर x, x - 2, x + 2 = 0। एक रूट आया x0, दूसरा रूट आया x2, तीसरा रूट आया x = -2। हाउ मेनी रूट एट मोस्ट, तो क्या 3, आ गए आपके 3 रूट्स। यहाँ पे देखेंगे दूसरा x³ - x² = 0, व्हाट इज कॉमन, तो क्या x², अंदर क्या रहेगा x - 1, अब x² = 0, मतलब के x = 0, x - 1 = 0, तो इसके कितने रूट हुए, क्यूबिक होने के बावजूद इट हैज गॉट 2 रूट्स, दैट डजंट मीन इट इज क्वाड्रेटिक। क्यूबिक होने के बावजूद नहीं, ऑल 3 रूट्स 3 है, पर यहाँ इन स्पाइट ऑफ क्यूबिक अगर आप देखें तो 2 ही रूट है। वैसे ही अगर ये देख ले, खास देखो, x² कॉमन, x + 4 = 0, तो यहाँ पे भी आपको कितने रूट मिले, आ गए 2 रूट, राइट। दस आओ, आपको ऐसे रूट मिलेंगे, राइट। अब एक और x³ + x = 0, क्या कॉमन रहेगा, x = 0 and look at this, no roots are possible over here, मतलब कि एक ही रूट, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, एंड लुक एट दिस नंबर 4, जिसको स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, x³ = -1 means no root. Quadrant in spite of cubic it has got 1, 2 and 3, 3 तो होते ही है, 2 वाले के 2 एग्जाम्पल है, राइट, एक वाले का एक एग्जाम्पल है और 9 वाले का भी एक एग्जाम्पल है। If you want to take a screenshot you may, right, and यहाँ पे राइट आपका क्यूबिक का एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गया, तो वेट करो, I have been telling you never ever demand for annotation. आप अपनी टेक्स्ट बुक में बाद में वर्कआउट करो भाई। अब एक रिमार्क है, रिमार्क के लिए आपको राइट यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, लुक एट दिस, ऑलरेडी आई हैव बीन टेलिंग यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इन जनरल जब अपना सेशन खत्म हो जाए तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देना,
In general, given a polynomial px of degree n, graph of y equal to px intersect the x-axis. Mind well, x-axis only. हाँ, y-axis पे कितने भी वो टच करे हमारा नहीं मानता, हमारा रूट में नहीं आएगा वो. At most n point, therefore a polynomial px of degree n has at most n0. n के बदले k होता तो क्या होता, k0. k plus 1 होता तो क्या होता, k plus 1 0. राइट, ऐसा आपको लेना पड़ेगा. अब हम लोग एग्जाम्पल चेक करते हैं आपके पास. राइट, टेक्स्ट बुक या तो स्क्रीन है तो यू कैन इजीली से एग्जाम्पल 1. पहले में कितने रूट्स है, ऑल ऑफ यू, पहले में कितने रूट्स है? नाउ आगे चलते हैं और सीधा एक्सरसाइज 2.1 आया. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. लुक एट दिस. आपको नहीं बोलना है क्योंकि राइट बहुत आवाज फटता है. फर्स्ट का क्वेश्चन, राइट, इजी टू डू दिस एक्सरसाइज as it does not intersect, right, as it does not intersect x axis. पहले में कितने रूट है? नो रूट्स एट ऑल. फर्स्ट में नो रूट एट ऑल, यू टेक नोटिस ऑफ दैट. सेकंड में एक्चुअली इट्स a graph of, right, cubic, graph of cubic, but it intersect at only one point. तो how many zeros are there? तो के 1. बराबर सुनते जाना. क्वेश्चन नंबर 3, 1 का नंबर 3, 1, 2 and 3. How many zeros are there? 3. ग्राफ किसका है? क्यूबिक का. How many roots are there? 3. Now 4. How many roots are there in number 4? तो के 2. और कैसा ग्राफ है? तो के पैराबोला, ओपन, अपवर्ड. We'll discuss about number 5. How many points are there? How many roots are there? 1, 2, 3 and 4. मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक का है. राइट, बाय क्वाड्रेटिक. इट्स लुक लाइक अ बैट फ्रॉम वुहान. चाइना से आया हुआ वुहान का बैट लगता है. राइट, 1, 2, 3, 4 बाय क्वाड्रेटिक. एंड नंबर 6 में 1, 2 and 3 ओनली. y के ऊपर का इंटरसेक्शन मत बताओ. इट्स अ ग्राफ ऑफ क्यूबिक एंड इट हैज गॉट ओनली 1, 2 and 3 रूट्स. That's how very easily, right, we had concluded your exercise 2.1. Now जरा ध्यान से सुनना. एक सम है वो मैं आपको करवाने वाला हूं. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. राइट, तो एक मिनट. वेट करना. वेरी इंपॉर्टेंट वन. ईच वन ट्राई टू सी. टुडे वी हैव कंक्लूडेड 2.1 और इसका वीडियो आप लोग अपनी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, संजय पुरोले वाले चैनल पे देख सकते हैं. राइट, दोस्त वो मिस किया तो वापस भी देखना चाहे तो क्वेश्चन फिर हो सकता है आपका आखिरी क्वेश्चन है. If alpha, beta are zeros of fx x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find k. So all the students, this is so far one of the best sum. Right, don't neglect any form of exam they may ask school tuition board. Alpha beta are zeros of fx, right, x square minus 5x plus k. अब आगे का अगर हम लोग देखें तो you must be knowing alpha plus beta. You know this alpha plus beta? तो yes, minus b by a. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं है तो कल वापस ध्यान से देख लेना.
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये इक्वेशन में राइट माइनस बी कौन है, सॉरी बी कौन है, तो के -5, ए कौन है, तो के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आया 5, तो वन इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 जिसको बोलते हैं 1. नाउ वी हैव गॉट वन इक्वेशन दे मेंशन ऑलरेडी, इसको हम लोग लेते हैं 2. नाउ हमको वो थर्ड चैप्टर काम लगेगा, थर्ड चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर काम लगेगा 1 and 2. अगर आप देखें तो एलिमिनेशन मेथड, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसल, अल्फा प्लस अल्फा कितना आया 2 अल्फा, 5 प्लस 1 6, तो अल्फा कितना आया 3, कोई भी एक इक्वेशन में रखो तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, मतलब कि आपका बीटा कितना आ गया 2. अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा 3 बीटा 2. अब उसने तो के फाइंड करने के लिए बोला है. अब आपको पता है अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, खास देखना C अपॉन ए, C अपॉन ए, आपका C कौन है ये इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के में C कौन है, तो के, और A कौन है, तो के 1, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. अल्फा कितना आया है अपना 3, बीटा कितना आया है आपका 2, दैट इज इक्वल टू के अपॉन 1, 3 2 6, तो आपका आंसर के इक्वल टू आया, बराबर. दूसरी मेथड भी मैं आपको बता दूं, जो आपको ये फॉर्मूला कई लोगों को आती नहीं है, सीखनी पड़ेगी. अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. आई रिपीट, कैसे, तो कि इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूं यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसका एक्सपांड करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा करो तो माइनस 4 अल्फा एंड प्लस 2 अल्फा हो गया सेम टू सेम. अल्फा माइनस बीटा उन लोगों ने देके रखा है 1, अल्फा प्लस बीटा कौन है, लाए है ना हम लोग यहाँ पे 5, तो आप लोग ओरल भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा क्या है के 125 माइनस 4 के को उस तरफ ले जाओ, 4k 25 माइनस 1, 4k इक्वल टू 24, राइट, तो k इक्वल टू 6. मेथड जो भी आपको पसंद आई हो, राइट, देख सकते हो. That was the sum.